हेलो एवरीवन, आइए हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या है कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो चार्ज इज अ फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक है, ये तो डिफिनेशन ही लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। जो भी चार्ज बॉडी होगी उसके अंदर क्या होगा, एक अट्रैक्शन या रिपल्सन करने का क्या होगा, एक फोर्स करेगा, एक्सपीरियंस करेगा जो अदर बॉडी आएगा इसके पास में। ठीक है, जैसे चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए चार्ज बॉडी हो गई, क्या हो गई, चार्ज बॉडी। अब ये जो हमारा पेन है जब इसके पास आएगा ना, क्या करेगा, एक एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का। क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का। अगर ये बॉडी इसके पास आएगा तो क्या करेगा, इसको या रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इस कंडीशन क्या होगा कि हमारा ये जो बॉडी है वो क्या है, चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये हमारे अंदर क्या एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चार्ज करने की। उसके बाद बात करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने प्रकार होते हैं आपको बता चुके हैं। ठीक है, कि टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते थे और रिपल करते थे। तो सेम एज अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, कि रिपल करेंगे। तो अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल कर देंगे। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या करेंगे, मतलब पॉजिटिव निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, चिपका लेंगे। ठीक है, जैसे क्या है, निगेटिव निगेटिव क्या है, एक दूसरे को रिपल कर देंगे, मतलब सेम टाइप क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक, कहने मतलब क्या है कि हमेशा जो चार्ज होता है वो कंजर्वेशन होता है, कंजर्व होता है। कैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, कि जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया किससे, सिल्क से, तो क्या हुआ था। ठीक है, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आया था और इसको निगेटिव आया था। ठीक है, जब मतलब क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल कहाँ चले गए थे, सिल्क में। ठीक है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल इसमें चला गया था। देखिए, पूरे आइसोलेटेड बॉडी में देखा जाए, मतलब पूरे बॉडी में देखा जाए, इन दोनों के जितना चार्ज इस पे आया होगा उतना चार्ज इस पे आया होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों का चार्ज जब मिलाएंगे तो हमारा नेट जो चार्ज होगा जीरो हो जाएगा, मतलब कंजर्वेशन रहेगा, मतलब कि चार्ज ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, ना तो आप चार्ज को बना सकते हैं ना तो बिगाड़ सकते हैं। वही चार्ज क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, आगे क्या है, चार्ज इज क्वांटाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा, एक फिक्स नंबर में होगा, जिससे क्या मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल नंबर्स। ठीक है, जिसके इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि क्यों बराबर क्या होगा, यानी के रूप में। और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको लिखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये आपके यहाँ पे याद रखना है, लिख लेना है। ठीक है, कि जो चार्ज होता है ना, क्वांटाइजेशन होता है, मतलब क्या है, एक फिक्स नंबर में चार्ज होता है, ना कि हाफ में। जैसे हम कहते हैं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम कहते हैं कि बॉडी ए से बॉडी बी में आधा इलेक्ट्रॉन निकल चला गया, तो आप तो गलत कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो एक जा सकता है, या दो जा सकता है, या तीन, या 100, या 200, लेकिन आधा कभी नहीं जा सकता, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। इसका एक ही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, उसे डिवाइड फर्दर नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, एक यानी के रूप में प्रेजेंट होगा, मतलब कि 2 इंटू का ए के रूप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और चार्ज इज एडिटिव एल्जेब्रिक सम। ठीक है, हम चार्ज को जैसे मैथ में नहीं करते हैं कि 2 गुलाम प्लस 4 गुलाम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 गुलाम। तो इसी प्रकार हम चार्ज को भी क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। जैसे 4 गुलाम चार्ज है माइनस 3 गुलाम चार्ज है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 1 गुलाम चार्ज हमें घट गया। तो जैसे प्लस माइनस हमारे मैथ में होता है, सेम एज टू कॉपी हम चार्ज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर दो चार्ज एक बॉडी में, मान लीजिए एक आइसोलेट बॉडी है, ठीक है, इसमें 2 गुलाम चार्ज एक बॉडी, एक में 3 गुलाम चार्ज, एक में 5 गुलाम चार्ज। ठीक है, और माइनस
10 कूलम चार्ज। अब प्रेजेंट है तो हम कह दें कि पूरे ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज होगा, तो आप इस सबको क्या करेंगे, प्लस जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, और ये 10 है तो 10 में 10 हटा के कितना आ गया, 0। मतलब पूरे बॉडी पे क्या है, 0, मतलब न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन अंदर क्या है, जो भी बॉडी है उसके अंदर क्या है, चार्ज है, प्रेजेंट है। लेकिन जब ओवरऑल सम कर देंगे तो उसका ओवरऑल चार्ज जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। आते हैं हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मासेस। ठीक है, मास और चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ सुनिए। जैसे कि जिस प्रकार एक चार्ज होता है उसी प्रकार एक मास होता है। ठीक है, मास एक ही प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर है। ठीक है, मास भी क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की। उसी प्रकार क्या चार्ज भी क्या है, प्रॉपर्टी है मैटर की। तो यहाँ सुनिए, तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंसेस है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो आप आगे पढ़ने वाले हैं कि जो कूलॉम लॉ आएगा आगे। ठीक है, तो क्या होता है, के Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर। कहने मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे यह लिखते हैं। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यह बराबर Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे जो हमारा द फोर्स है बिटवीन द मासेस। ठीक है, तो यहाँ क्या आया था, फोर्स इक्वल टू क्या आया था, G m1 m2 बाई का आर स्क्वायर। तो कहने मतलब क्या है कि दोनों जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि 1/r मतलब डिस्टेंस क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो इसका जो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब कि फोर्स ऑफ चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू फोर्स ऑफ मासेस। मतलब मास रखेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कमजोर रहेगा। लेकिन जब दो चार्ज उठा के रखेंगे उसी दूरी पे, तो उतना क्वांटिटी में, तो हमारा जो फोर्स होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना ज्यादा होगा, अगर कंपेयर किया जाए तो 10 पावर जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब कि जो फोर्स ऑफ चार्ज है वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, 10 पावर 39 फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इतना गुना क्या होगा, फोर्स ज्यादा रहेगा, कौन सा, ये वाला फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही हमारा डिफरेंस ये है कि ये फोर्स क्या होता है, स्क्वायर में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ये भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन ने बताया था। ठीक है, दोनों में क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में भी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन। ठीक है, कैन यहाँ पे होगा। ठीक है, कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन, मतलब क्या है, जो चार्ज होता है उस उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। मतलब दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी दोनों हो सकता है। लेकिन जो फोर्स बिटवीन टू मासेस, दो मास के बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन ही होगा, ना कि रिपल्सन। ठीक है, ना कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो क्या कहता है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स ही निकल के आता था उसमें। ठीक है, और यहाँ क्या है, रिपल्सन भी होगा और अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, मैं चार्ज के बाद अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, और मास में क्या होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जो चार्ज होता है ना वो क्या होता है, कंजर्व ही रहता है। ठीक है, और मास इज नॉट कंजर्व। ठीक है, मास क्या होता है, कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी फॉर्म भी चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद चार्ज क्वांटाइज, मैं बताया था कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो फिक्स नंबर में प्रेजेंट होता है, जैसे 2e यानी कि फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी प्रकार द क्वांटम ऑफ मासेस इज येट टू बी डिफाइंड। ठीक है, ये क्या है, बहुत छोटी सी चीजों को डिफाइन किया गया है, आप जब आगे जाएंगे तो। ठीक है, चार्ज इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट क्या होता है कि जब चार्ज को आप मोशन कराएंगे, ठीक, चार्ज क्या कराएंगे, मोशन कराएंगे, तो चार्ज बदलता नहीं है। ठीक है, चार्ज क्या रहता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो चार्ज को अगर मोशन कराने पर चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास ऑफ बॉडी वेरी विथ वेलोसिटी। ठीक है, जो हमारी मास होती है वो वेरी करती है। ठीक है, क्या क्यों करती है, क्योंकि आप आइंस्टीन ने बताया था कि मास इक्वल टू मास ऑफ, ये क्या रेस्ट मास है। ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई का सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो एम नॉट लिखा है ये क्या है,
रेस्ट मास है। क्या है? रेस्ट मास। ठीक है, ठीक है, मैं जो रेस्ट मास था, ठीक है, बॉडी का। उसके बाद जो v है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कितना होती है? 3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ सुनिए, मतलब क्या है, अगर जीरो रहेगा तो पूरा क्या जीरो हो जाएगा। अब एक जीरो निकाल के सेम आ जाएगा, मतलब मास ऑफ बॉडी जो होगा सेम आ जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी अगर कोई बॉडी का मोशन कर रही है, यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा समझिए यहाँ, ठीक है। जैसे क्या है, m बराबर m नॉट 1 - v² बाई का c²। यहाँ सुनिए ध्यान से, यहाँ आइंस्टीन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, मोशन करते समय, ठीक है, हमारा क्या रेस्ट मास है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी कोई बॉडी है, ये बॉडी अभी रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में। उस कंडीशन का वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है। जब इसको जीरो उठा के यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे आप कि 1 माइनस जीरो के स्क्वायर क्या होता है? जीरो ही होगा, ठीक है। 80², जब जीरो में किसी भाग करते हैं क्या जीरो आ जाता है, तो उस कंडीशन क्या होगा? एक का स्क्वायर रूट करके ना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो कहीं कहीं जान देखो मास क्या हो गया? बराबर हो गया। मास क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाएंगे, जैसे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो अब क्या करेंगे जानते हो? c हमेशा v का छोटा होगा। जब इससे भाग करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? छोटी वैल्यू आएगी 1 से। जब घटाओगे भाग करो क्या होगा? मास हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू क्या छोटी हो गई तो इसमें भाग करोगे मास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी क्या हो? बढ़ जाए तो मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। समझने की बात नहीं। और कोई भी बॉडी क्या करेगी? मोशन करने लगी तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी जैसे ही आएगी अब उसका बॉडी मतलब क्या हो गया? उसका जो मास है वो क्या हो? इंक्रीज कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। मास इज ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में ही प्रेजेंट होता है, ना कि निगेटिव में। मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ठीक है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कभी भी चार्ज अकेला प्रेजेंट नहीं हो सकता। जहां पे मास है, जो बॉडी मास है उसमें चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मास मास बॉडी में ही चार्ज आ सकता है, ना कि ना कोई बॉडी होगी तभी चार्ज आ सकता है, ना कि अकेले आ सकता है, ठीक है। चार्ज मास के अंदर ही आएगा, ठीक है। लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। कोई भी मास होगा वो चार्ज के बिना क्या एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कोई चार्ज बॉडी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। ये ड्राइव यूनिट है, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है? यहाँ पे किलोग्राम मतलब केजी होती है। और ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? मास की। इसलिए क्या है आपको याद रखना है डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है तो आप बना के लिख लीजिए नोट्स में, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और जो बच्चे नोट्स नहीं लिखते हैं वो जाके सनराइज एकेडमी एजुकेटर टेलीग्राम पे आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने